निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपकृत्य विधि की इस कड़ी में हम प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत क्या है, मालिक नौकर द्वारा किए गए अपकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए कब उत्तरदायी है और कब नहीं, न्यायिक निर्णयों की सहायता से समझाइए। ध्यान से समझना, प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत क्या है। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है, जहां एक व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। सामान्य सिद्धांत क्या है? जो करेगा सो भरेगा, लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है, जहां कर्ता कोई और है और भरता कोई और है। ऐसा प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत दो सूत्रों पर आधारित है, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, और नंबर 2 रेस्पोंडेंट सुपीरियर। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी अर्थात जो दूसरों के माध्यम से काम करता है, कानून की नजर में स्वयं द्वारा किया हुआ माना जाता है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर वरिष्ठ को विशेष परिस्थितियों में उत्तरदायी होना पड़ता है। प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धांत के 3 आधार हैं: विशेष सम्मान, अनुसमर्थन और दुष्प्रेरण। विशेष सम्मान, माता पिता बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रिंसिपल एजेंट, मालिक नौकर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार से अनुसमर्थन, आपके गोदी में बच्चा है, उसने किसी दुकान में कोई नुकसान कर दिया, आपने कहा छोटा बच्चा इसको कुछ मत कहना, मैं भरपाई कर दूंगा या मैं भरपाई कर दूंगी। आपने क्या किया? उस बच्चे के कार्य का अनुसमर्थन कर दिया। करता कोई और है, भरता कोई और है। इसी प्रकार से दुष्प्रेरण, मैंने आपसे कहा बाहर दो लाल सीट की एटलस गोल्ड लाइन साइकिल जो है वो मेरे घर पे रख दो। हालांकि आप मेरे विद्यार्थी, आपने मेरे कहने से रख दी, तो साइकिल रखने वाला उत्तरदायी नहीं है, साइकिल रखवाने वाला। तो प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत जो सामान्य नियम का अपवाद है। सामान्य नियम क्या है? जो करेगा सो भरेगा, लेकिन प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है, जहां कर्ता कोई और है, भरता कोई और है। ऐसे प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धांत जो है 2 सूत्रों पर आधारित है, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी अर्थात जो दूसरों की नजर में काम करता है, कानून की नजर में स्वयं द्वारा किया हुआ माना जाता है। घायल तीर ने नहीं किया है, तीर चलाने वाले ने किया है। तथा रेस्पोंडेंट सुपीरियर, ऐसा प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत जहां कर्ता कोई और है और भरता कोई और है, उसके 3 आधार हैं। नंबर 1 विशेष सम्मान, नंबर 2 अनुसमर्थन और नंबर 3 दुष्प्रेरण। हम परीक्षा के दृष्टिकोण से वैसे तो अनेक संबंध है, लेकिन मालिक और नौकर का जो संबंध है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है, मालिक और नौकर का संबंध उत्पन्न वाइकेरियस लायबिलिटी प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मालिक कौन है। एक ऐसा व्यक्ति जो नियोजन के दौरान में दूसरे व्यक्ति के कार्यों को या तो नियंत्रित करता है या निर्देशित करता है, मालिक है। नियोजन के दौरान में किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है, मालिक है। अब नियंत्रण और निर्देशन में अंतर है। नियंत्रण में तो मालिक और नौकर आमने सामने, ये सामान इधर रख, वो उधर रख, उसको ऊपर रख के आ, ऊपर जो पड़ा है नीचे ले आ, ये तो नियंत्रण है। और निर्देशन में
बीकानेर स्थित हल्दीराम भुजिया वाला दिल्ली स्थित कार्यालय फोन कर रहा है कि जो रसगुल्ले आज बेचे जा रहे हैं उनको पहले बेचना, ये निर्देशित है। तो मालिक कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो नियोजन के दौरान में दूसरे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। विशेष बात यह है कि नियोजन के दौरान में नौकर द्वारा किए गए प्रत्येक तौर तरीकों, प्रत्येक कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। तो ऐसे 5 तौर तरीके हैं जहां मालिक जो है नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट उत्पन्न वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत। तो तौर तरीका नंबर 1, जहां नौकर सौंपे गए कार्यों को सावधानी और सतर्कता पूर्वक करता है लेकिन कार्यों के परिणाम ही गलत हो रहे हैं। यहां पर नौकर आज्ञाकारी है, जैसा मालिक कह रहा है नौकर वैसा ही कर रहा है, लेकिन परिणाम ही टोल्ट हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, अपकृत हो रहे हैं। ग्रेगरी वर्सेस पाइपर, प्रथम कचरे वाले मामले में जैसा मालिक ने कहा वैसा ही वो कचरा डालकर आ गया कि पड़ोसी की दीवार के आगे इस तरीके से डाल कि दीवार को भी ना छुए और उसके पास जो है कचरा डाल के आ दो। जैसा मालिक ने कहा वैसा नौकर करके आ गया, कचरा फैल गया। नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार है। तौर तरीका नंबर 2, जहां नौकर असावधानी बरत रहा है। चार्ल्स वर्सेस वॉरेन सेकंड कचरे वाले मामले में मालिक ने अपने घर की सख्त साफ सफाई के लिए, सुख सुविधा के लिए एक नौकर को रखा। अब नौकर जो है साफ सफाई करके घर का जो कूड़ा करकट था उसने अपनी सुविधा के लिए मालिक के मकान के पास में जो खाली प्लॉट था उसमें वो कचरा डाल देता। एक समय ऐसा आया कि पड़ोसी के प्लॉट में कचरे का ढेर लग गया। नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए यहां पर मालिक जिम्मेवार होगा, कर्ता कोई और है। नौकर की द्वारा बरती गई असावधानी के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। तौर तरीका नंबर 3, जहां नौकर भूल कर रहा है, जहां नौकर अतिलंघन कर रहा है। नौकर द्वारा की गई नियोजन के दौरान में भूल और अतिलंघन के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। बेले वर्सेस मैनचेस्टर रेलवे कूलियों वाला मामला। रेलवे ने कुछ कूलियों को अंगेज रखा कि जो गलत गाड़ी में बैठा है उसको सही गाड़ी में बिठाए। कुल मिलाकर कूलियों को अंगेज करने का मुख्य कारण यात्रियों को सुख सुविधाएं देना था। प्रस्तुत मामले में एक कूली जो है रेल के डिब्बे में जो यात्री बैठा था उसके पास में गया और उससे कहा कि तुम गलत गाड़ी में बैठे। उसने कहा नहीं, मैं सही गाड़ी में। रेलवे के कर्मचारी आप हो या मैं हूं, आपको पता है या मेरे को पता है, नीचे उतरो। नहीं उतरा, उसको जबरदस्ती बाहर उतार दिया, उसका सामान बाहर निकाल दिया, जबकि वो वास्तव में सही गाड़ी में बैठा था। यहां पर कूली नौकर द्वारा की गई गलती के लिए मालिक यानी मैनचेस्टर रेलवे जिम्मेवार है। इसी प्रकार से एक और केस है पिल्लई वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पिल्लई वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में आवारा कुत्ता मारो अभियान वाला मामला के मामले में निगम के कर्मचारी जिस किसी भी आवारा कुत्ते को देखते गोली टिकाते थे। प्रस्तुत मामले में निगम के कर्मचारियों ने एक पिल्लई नाम के व्यक्ति का पालतू कुत्ता जो था घर के आगे बैठा था, निगम के कर्मचारियों ने उसको भी गोली टिका दी, मर गया। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि नौकर द्वारा जो की गई भूल है यहां पर कि गली का कुत्ता और पालतू कुत्ते में रात दिन का अंतर है और नौकर अंतर ही नहीं कर पा रहा है। नौकर द्वारा की गई भूल के लिए यहां पर कोर्ट ने कहा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेवार है। तौर तरीका नंबर 4, जहां नौकर मालिक के हितों की रक्षा कर रहा है। पोलैंड वर्सेस पार एंड सन्स। कुछ बच्चे रेलवे गाड़ी पे, रेलवे की जो माल गाड़ी थी उसके ऊपर जो चीनी की बोरियां थी खाने के लिए ऊपर चढ़ गए रेल के डिब्बे के ऊपर।
जब उसका केयर टेकर आया, बच्चों को डांटा तो बच्चे कूद गए, तो बच्चों के चोट आई। यहां पर नौकर क्या कर रहा था? बच्चों सिर्फ उस चीनी की रक्षा कर रहा था, मालिक के हितों की रक्षा कर रहा था। और जहां नौकर मालिक के हितों की रक्षा कर रहा है, उस दौरान कोई घटना घट जाए तो नौकर द्वारा की गई गलती के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। एक और अच्छा उदाहरण देता हूं आपको मैं कि धान मंडी में मालिक की दुकान है और दुकान के आगे धान की डेयरी है। मालिक नौकर से यह कहता है कि मैं घर भोजन करने के लिए जा रहा हूं, आप जो है दुकान का ध्यान रखना। मालिक चला गया। पीछे से एक भैंस आई, उसने दुकान के बाहर धान की डेयरी जो थी उसमें मुंह डाला। तो नौकर ये थोड़ी सोचेगा कि मालिक ने मेरे को तो दुकान का ध्यान रखने का कहा था, ये डेयरी तो दुकान से बाहर है। उसने मालिक के हितों की रक्षा के लिए भैंस को एक डंडे से पीटा। उसी दौरान इत्तेफाक से भैंस वही मर गई। नौकर द्वारा की गई गलती के लिए या नौकर क्या कर रहा था? उस भैंस से धान की डेयरी को बचा रहा था, मालिक के हितों की रक्षा कर रहा था। जहां नौकर मालिक के हितों की रक्षा कर रहा है, नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार है। पोलैंड वर्सेस पार एंड सन्स, चीनी की बोरियां वाला मामला और धान मंडी वाला उदाहरण आपने देखा। तो आपने देखा 5 तौर तरीके, जिसमें आपने 4 तौर तरीके देखे कि जहां नौकर सौंपे गए कार्यों को सावधानी और सतर्कता पूर्वक करता है, लेकिन कार्यों के परिणाम ही अपकृत्य हो रहे हैं। यहां नौकर आज्ञाकारी है। ग्रेगरी वर्सेस पाइपर, प्रथम कचरे वाला मामला। इसी प्रकार से नंबर 2, जहां नौकर असावधानी बरत रहा है, मालिक जिम्मेवार होगा। चार्ल्स वर्सेस वॉरेन, सेकंड कचरे वाला मामला। जहां नौकर भूल या अतिलंघन कर रहा है, एक्सेसिव अणुताई, वहां पर नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। बेले वर्सेस मैनचेस्टर रेलवे कंपनी, कूलियों वाला मामला। और पिल्लई वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आवारा कुत्ता मारो अभियान वाला मामला। तथा नंबर 4, जहां नौकर मालिक के हितों की रक्षा कर रहा है, पोलैंड वर्सेस पार एंड सन्स, चीनी की बोरियों वाला मामला और धान मंडी वाला मामला, जहां नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। नंबर 5 तौर तरीका नंबर 5, नौकर द्वारा कपट। ध्यान रहे, इस तौर तरीके नंबर 5 में नौकर द्वारा कपट चाहे मालिक की आड़ में खुद के लिए कर रहा है या मालिक की आड़ में मालिक के लिए कर रहा है, चाहे मालिक के लिए कर रहा है कपट, चाहे मालिक की आड़ में स्वयं के लिए कर रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में नौकर द्वारा की गई कपट के लिए मालिक ही जिम्मेवार होगा। बारविक वर्सेस इंग्लिश जॉइंट स्टॉक कंपनी के मामले में नौकर जो है वह बैंक में जो है, क्योंकि बैंक का जो समय होता है, चपरासी जो है पहले ही आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो झाड़ू निकाल रहा था। तो उसने देखा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ठीक थी, उसने देखा कि एक व्यक्ति रुपयों से भरे हुए 2 बैग लेकर बैंक की तरफ आ रहा है। तो उसने झाड़ू को तो छोड़ दिया और मैनेजर की कुर्सी पर बैठ गया। जैसे वो व्यक्ति बैंक में आया तो देखा मैनेजर लिखा हुआ था, अंदर गया तो मैनेजर की कुर्सी पे वो चपरासी बैठा था। उसने पूछा आर यू मैनेजर? उसने कहा यस। बोलो क्या काम है? ये रुपए के थैले लाया हूं, इसको जमा करवाना है। राशि पूछी, उतनी राशि लिखी एक पन्ने पे, बैंक की मोहर लगाई और कह दिया ऐसा है, अभी मेरे कर्मचारी नहीं आए हैं, आप जो है थोड़ी देर घूम के आ, तो रुपए यहीं रख दो और जो है आप आ दो, थोड़ी देर में आपके रुपए जमा करवा देंगे। अब स्लिप पे राशि लिख दी, मोहर लगा दी, साइन कर दिया मैनेजर के रूम में, और वो जो है व्यक्ति विश्वास करके चला गया। पीछे से नौकर जो है वो रुपए लेकर भाग गया। यहां पर नौकर जो है कपट कर रहा है मालिक की आड़ में, स्वयं के लिए या मालिक के लिए। नौकर द्वारा की गई कपट के लिए
मालिक जिम्मेवार होगा। 12वीं वर्षेज इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक कंपनी का मामला। तो आपने देखा मालिक और नौकर का संबंध उत्पन्न वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत, जहां नौकर आज्ञाकारी परिणामी सौंपे गए कार्यों को वो सावधानी सतर्कता पूर्वक कर रहा है, परिणामी गलत निकल रहे हैं, मालिक जिम्मेवार। ग्रेगरी वर्सेज पाइपर, नौकर असावधानी बरत रहा है, मालिक जिम्मेवार। नियोजन के दौरान में किए गए कार्यों के लिए चार्ल्स वर्सेज वॉरेन सेकंड कचरे वाला मामला, जहां नौकर नियोजन के दौरान में भूल या अतिलंघन कर रहा है, मालिक जिम्मेवार। बेले वर्सेज मैनचेस्टर रेलवे कंपनी कूलियों वाला मामला, पिल्लई वर्सेज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आवारा कुत्ता मारो अभियान वाला मामला, जहां नियोजन के दौरान में नौकर मालिक के हितों की रक्षा कर रहा है, पोलैंड वर्सेज पार एंड सन्स। चीनी की बोरियां वाला मामला, धान मंडी वाला उदाहरण, जहां नौकर द्वारा कपट, जहां नौकर नियोजन के दौरान में मालिक के लिए या मालिक की आड़ में स्वयं के लिए कपट कर रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में नौकर द्वारा की गई कपट के लिए मालिक जिम्मेवार होगा। 12वीं वर्सेज इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक वाला मामला। लेकिन इस प्रतिनिधि दायित्व वाइकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत के 3 अपवाद है जहां मालिक जिम्मेवार नहीं होगा। वैसे तो प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत में कर्ता कोई और है, भर्ता कोई और है, लेकिन इसके 3 अपवाद हैं जहां शक्ति बाह्य कार्य है। हम अपवाद पढ़ रहे हैं जहां मालिक जिम्मेवार नहीं होगा। अभी तक तो 5 हमने तौर तरीके पढ़े जहां नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार होगा, लेकिन यहां पर 3 अपवाद है, यहां पर मालिक जिम्मेवार नहीं होगा। अपवाद नंबर 1 शक्ति बाह्य कार्य, कि जहां नौकर ऐसे कार्य कर रहा है जो मालिक नहीं कर सकता। पोल्टन वर्सेज लंदन रेलवे स्टेशन मास्टर वाला मामला के मामले में रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया कि जिस व्यक्ति के पास में रेलवे का टिकट नहीं है यात्रा के दौरान में, उसको गिरफ्तार कर लो, और जिसके पास में सामान का टिकट नहीं है उसके सामान को जब्त कर लो। प्रस्तुत मामले में यात्री के पास में खुद का तो टिकट था, लेकिन उसका सामान घोड़े का टिकट नहीं था। तो स्टेशन मास्टर ने घोड़े सहित उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि रेलवे जो है उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि टिकट होने के बावजूद भी वो उसको नीचे उतार दे, और रेलवे स्टेशन मास्टर ने ऐसा कर दिखाया कि जो कार्य मालिक नहीं कर सकता वो कार्य नौकर कर रहा है, टिकट होते हुए भी वो उसको नीचे उतार रहा है। स्टेशन मास्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? घोड़ा जो है उसके पास में टिकट नहीं था, घोड़े को जब्त कर सकता था। उसने टिकट होते हुए उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शक्ति बाह्य कार्य है, जहां नौकर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस शक्ति बाह्य कार्य कर रहा है, अर्थात जो कार्य मालिक नहीं कर सकता वो कारनामा नौकर करके दिखा रहा है। नौकर द्वारा की गई गलती के लिए यहां पर मालिक जिम्मेवार नहीं होगा। नंबर 2 नियोजन से विचलन। बियर्ड वर्सेज लंदन ओमनी बस कंपनी, ओमनी का मतलब सर्वव्यापी, जैसे हमारे यहां पर बसों पे लिखा होता है ऑल इंडिया टूरिस्ट, जैसे लंदन में ओमनी यानी सब जगह घूमने वाली। तो बियर्ड वर्सेज लंदन ओमनी बस कंपनी के मामले में बस अपने गंतव्य पे पहुंची। रिटर्न जर्नी थी, ड्राइवर चाय पी रहा था, रिटर्न जर्नी थी, तो कंडक्टर ने सोचा लेट हो रही है, गाड़ी को मैं घुमा लूं, और जैसे ही वो गाड़ी को घुमाने लगा इस दौरान उसने एक व्यक्ति को घायल कर दिया। अब आप देखना, नौकर द्वारा की गई गलती के लिए मालिक जिम्मेवार नहीं है। यहां पर कंडक्टर को किस लिए रखा है? कंडक्टरी करने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए नहीं रखा है। और कर क्या रहा है वो? कंडक्टरी ना करके यहां पर ड्राइविंग कर रहा है, नियोजन से विचलन कर रहा है। जिस काम के लिए रखा वो काम ना करके नियोजन के दौरान में कोई दूसरा ही काम कर रहा है। नौकर द्वारा की गई इस गलती के लिए, हाँ, नौकर की जगह यहां पर कंडक्टर की जगह ड्राइवर होता तो मालिक जिम्मेवार है, लेकिन यहां पर ड्राइवर की जगह कंडक्टर आ गया है। नौकर द्वारा की गई इस गलती के लिए मालिक जिम्मेवार नहीं होगा, नौकर स्वयं जिम्मेवार होगा। तथा नंबर 3
कार्य का प्रत्यायोजन दूसरों को सौंपना। जहां एक नौकर अपनी मौज शौक मस्ती के लिए उसने कार्य का डेलीगेशन कर दिया, प्रत्यायोजन कर दिया है। बस में कहीं जा रहे थे तो बस का ड्राइवर जो है पास में उसका जो दोस्त बैठा, उसको कहा कल गाड़ी चला। नहीं नहीं, वो मना कर रहा है कि मेरे तो छोटी गाड़ी चलाई हुई है, बस कभी चलाई हुई नहीं है। नहीं नहीं, कब सीखेगा, मैं पास में बैठा हूं, तू चला। और उसको जबरदस्ती जो है मौज शौक मस्ती, मैं बस 10 मिनट सिगरेट पी रहा हूं, तू 10 मिनट चला, मैं बैठा हूं, नुकसान देख संभाल लूंगा। और जबरदस्ती मना करने के बावजूद भी उसको जो है बिठा दिया और फ्रेंड की जगह, दोस्त की जगह खुद बैठ गया। और जिसका डर था वही बात हो गई। बस जो है पेड़ शरणम गच्छामि, पेड़ से टकरा गई, घटना घट गई। यहां पर नौकर द्वारा अपने कार्य का प्रत्यायोजन किसी दूसरे को कर देने के कारण उस दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई गलती के लिए मालिक जिम्मेवार नहीं होगा, नौकर स्वयं जिम्मेवार होगा। जहां कार्य का डेलीगेशन हुआ है। लेकिन फॉर आरदेश के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, अपवाद का भी अपवाद, लेकिन जहां कार्य का प्रत्यायोजन कुछ विशेष परिस्थितियों में सावधानी और सतर्कता बरतते हुए किया हुआ है, वहां पर मालिक जिम्मेवार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीहड़ जंगल है, ड्राइवर को जो है बहुत तेज बुखार आ गया है, बीहड़ जंगल है। ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे पे लगा दिया और पूछा कि देखिए मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए गाड़ी चलाना संभव नहीं है, आप में से कोई गाड़ी चलाना जानता है क्या? एक नौजवान उठा कि हाँ मैं जानता हूं। तो उसको पूछा कि लाइसेंस है? कहाँ है? उसके लाइसेंस को चेक किया और उसको सावधानी सतर्कता बरतते हुए विशेष परिस्थितियों में स्टीयरिंग पकड़ा दी। अब अगर कल को कोई घटना घट जाती है तो यहां पर नौकर द्वारा कार्य का डेलीगेशन विद केयर एंड कॉशन, सावधानी और सतर्कता पूर्वक किया गया है, यहां पर मालिक जिम्मेवार होगा। तो आपने देखा प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सामान्य नियम जो करेगा सो भरेगा उसका अपवाद है। जहां करता कोई और है, भरता कोई और है। ऐसा प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत 2 सूत्रों पर आधारित है, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी और रेस्पोंडेंट सुपीरियर। तथा इस प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत के 3 आधार हैं: विशेष सम्मान, अनुसमर्थन और तीसरा दुष्प्रेरण। इसी प्रकार से हमने आगे पढ़ा मालिक और नौकर का संबंध, उत्पन्न प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत। मालिक कौन है? जो नियोजन के दौरान में दूसरे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है, मालिक है। और नियोजन के दौरान में नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए मालिक जिम्मेवार है। 5 तौर तरीके देखे। जहां नौकर आज्ञाकारी है और कार्यों के परिणाम ही अकृत्य हो रहे हैं, मालिक जिम्मेवार, ग्रेगरी वर्सेज पाइपर। जहां नौकर असावधानी बरत रहा है, मालिक जिम्मेवार, चार्ल्स वर्सेज वॉरेन। जहां नौकर भूल और अतिलंघन कर रहा है, बेले वर्सेज मैनचेस्टर रेलवे कंपनी, पुलियों वाला मामला, पिल्लई वर्सेज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आवारा कुत्ता मारो अभियान वाला मामला। नंबर 4, जहां नौकर मालिक के हितों की रक्षा कर रहा है, पोलैंड वर्सेज फार एंड सन्स, चीनी की बोरियों वाला मामला। जहां नौकर द्वारा कपट, बार्विक वर्सेज इंग्लिश जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला मामला। और 3 इसके अपवाद है, जहां नौकर जिम्मेवार नहीं होगा। जहां नौकर नियोजन से विचलन कर रहा है, बीयर्ड वर्सेज लंदन ओमनी बस कंपनी। जहां शक्ति बाह्य कार्य है, पोल्टन वर्सेज लंदन रेलवे स्टेशन मास्टर वाला मामला। तथा कार्य का प्रत्यायोजन, मौज शौक मस्ती के लिए मालिक जिम्मेवार नहीं है। विशेष परिस्थितियों में विद केयर एंड कॉशन मालिक जिम्मेवार होगा। यह तथ्यों और परिस्थितियों का मामला है। उम्मीद करता हूं अच्छा यह टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत,
जय हिंद। अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है और अधिक अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करके इस क्षेत्र में लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद,